चलिए 16 जून 2023 नेक्सस जीएस स्पेशल निकाल लीजिएगा और शुरुआत करेंगे हड़प्पा संस्कृति की बस्तियों से। एक तरफ लिखिएगा हड़प्पा संस्कृति की बस्ती और एक तरफ लिखिएगा नदी रावी, सॉरी हड़प्पा रावी नदी पर, हड़प्पा रावी नदी पर कालीबंगा, कालीबंगा घग्गर नदी पर, लोथल भोगवा नदी पर, रोपड़ सतलज नदी पर, रोपड़ सतलज नदी पर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पार्ट में लिखिएगा कंबन के बारे में बात करें तो चोल शासक कोलतू के शासनकाल में तमिल रामायणम या फिर रामावतारम के जो लेखक थे कंबन थे, उसे तमिल भाषा के 3 श्रेष्ठ कवियों में गिना गया है। त्रिरत्न के रूप में बोल सकते हैं। श्रेष्ठ जो अन्य कवि थे उनमें आपका पुगलोंदी थे। उसने रामायण को तमिल में अनुवाद किया जो रामावतारम नाम से विख्यात है, और इस ग्रंथ में रामकथा को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया। लिखिएगा तमिल रामायणम या रामावतारम, रामावतारम का लेखक कंबन था। बौद्ध संगीतियों के बारे में बहुत पूछा जाता है। प्रथम बौद्ध संगीति जो है आयोजन स्थल था राजगृह और 483 ईसा पूर्व में आयोजित हुई थी। अध्यक्ष महाकश्यप थे और शासक उस समय अजातशत्रु थे। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वैशाली में हुई थी 383 ईसा पूर्व। सबाकामी अध्यक्ष थे और शासक जो उस समय था वो आपका कालाशोक था। तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई आयोजन स्थल पाटलिपुत्र में था। 250 ईसा पूर्व की बात है। मोगालापुत्तिस अध्यक्ष थे और शासक जो था वो आपका अशोक था। चतुर्थ के बारे में बात करें तो कुंडलवन में हुआ था और पहली शताब्दी में हुआ था। अध्यक्ष जो थे वासुमित्र थे और शासक जो थे वो आपका कनिष्क थे। इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिखा है आप लोगों ने कई बार क्लास में लिखा है, हिस्ट्री की क्लास में भी कई बार लिखा है, नेक्सस जीएस स्पेशल में भी बहुत बार लिखा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के बारे में बात करें तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्रमाणित होता है कि गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। उसने वहां सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। लिखिएगा रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था तथा उसने वहां सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है रोमनदेई स्तंभ अभिलेख के बारे में बात करें तो रोमनदेई स्तंभ अभिलेख से भगवान बुद्ध के लुम्बिनी में जन्म से संबंधित सूचना मिलती है। यह अशोक का सबसे छोटा स्तंभ अभिलेख है। रोमनदेई ग्राम ही लुम्बिनी है जो कि नेपाल की तराई में स्थित है। सम्राट अशोक अपने राज्याभिषेक के करीब 20 वर्ष बाद यहाँ आया था और इस अभिलेख की खोज जो है फ्यूरर ने की थी। लिखिएगा रोमनदेई स्तंभ अभिलेख अशोक का अभिलेख है और यह इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। आगरा नगर के बारे में बात करें तो आगरा शहर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने की थी। सिकंदर लोदी ने आगरा को सन 1506 में अपनी राजधानी बनाई। उसने भूमि के मापन के लिए प्रामाणिक जो पैमाना है गजे सिकंदरी का प्रचलन किया तथा गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं भी लिखी थी। तो लिखिएगा आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी द्वारा की गई थी।
अब्दुल रज़ाक के बारे में बात करें तो फारसी राजदूत था अब्दुल रज़ाक। ये देवरादूती के समय में विजयनगर आया था और यह विजयनगर के बारे में लिखता है कि यह दुनिया के सबसे भव्य शहरों में से एक है। उसने अपने विवरण में विजयनगर राज्य के व्यापार, उद्योगों तथा बंदरगाहों, कृषि, निवासियों के रहन सहन तथा रीति रिवाज, दरबार, नगर व खजाने आदि अनेक बातों का अच्छा वर्णन किया है। लिखेगा अब्दुल रज़ाक देवराय द्वितीय के राज्यकाल में विजयनगर आया था। फ्रांसिस्को पिल्सर्ट के बारे में बात करें तो फ्रांसिस्को पिल्सर्ट एक डच पर्यटक था जिसने अपनी पुस्तक जहांगीर इंडिया द रेमोंट्रेस ऑफ फ्रांसिस्को पिल्सर्ट में अपनी यात्रा विवरण में तत्कालीन भारतीय नगरों के उद्योग धंधों तथा व्यापारिक क्रियाकलापों, मुख्यतः गरम मसाले तथा जो नील का व्यवसाय था उसका वर्णन किया है। देखिएगा, फ्रांसिस्को पिल्सर्ट एक डच पर्यटक था जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया था। नेक्स्ट है मुगल चित्रकला के बारे में बात करें तो मुगल चित्रकला की नींव जो है हुमायूं ने अपने फारस तथा अफगानिस्तान के प्रवास के दौरान रखी थी, जिसमें 2 फारसी चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुस मसद की सेवाएं प्राप्त किया। फारस के 2 प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस मसद के सहयोग से हुमायूं ने मुगल चित्रकला को प्रारंभ किया था। लिखेगा, मुगल चित्रकला की आधारशिला हुमायूं ने रखी थी। बाबा रामचंद्र के बारे में बात करें तो ये भारत के प्रसिद्ध किसान नेता तथा स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनका राष्ट्रीय आंदोलन मुख्यतः किसान आंदोलन में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा था। उनका जो कार्य क्षेत्र है वो प्रतापगढ़, ये उत्तर प्रदेश में है और आंवले के उत्पादन के लिए फेमस है। यहाँ पे रहा। उन्होंने कृषक की बेदखली का विरोध किया तथा इस पर नियंत्रण लगवाने में भी सफल रहे। तो लिखेगा, बाबा रामचंद्र ने अवध में किसानों को संगठित किया था। प्रार्थना समाज के बारे में बात करें तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग साहब ने की थी, लिखने की आवश्यकता नहीं है। दास प्रथा के बारे में बात करें तो दास प्रथा जो है कहीं ना कहीं लॉर्ड एलनबरो इससे रिलेटेड रहे हैं। लॉर्ड एलनबरो ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था और उसने सन 1843 के एक्ट 5 के द्वारा दास प्रथा पर रोक लगाई। एलनबरो भारत में 1842 से 44 ईस्वी तक गवर्नर रहे तथा आंग्ल अफगान युद्ध में भी इनका शासनकाल जो है रहा था। लिखेगा, लॉर्ड एलनबरो ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। इंडिपेंडेंट लीग के बारे में बात करें तो इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना वर्ष 1942 में रासबिहारी बोस द्वारा टोक्यो जापान में की गई थी। इसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था। लिखेगा, इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रासबिहारी बोस ने की थी। महान प्रहरी के बारे में बात करें तो महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर एक कवि थे, नाटककार थे, निबंधकार थे और चित्रकार थे। इनकी रचना गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। लिखने की आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट है हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन के बारे में बात करें तो वर्ष था 1924 का। रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी और सचिंद्र सान्याल द्वारा उत्तर प्रदेश के कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई। बाद में वर्ष 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में अन्य क्रांतिकारियों के शामिल होने के पश्चात इस संगठन का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। ये भी लिख लीजिएगा अच्छा इसको। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना
हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना कानपुर में की गई थी। कानपुर में की गई थी। कानपुर में की गई थी। गन्ने के बारे में बात करें तो गन्ने का जो सबसे बड़ा उत्पादक है भारत है। और कहवा के बारे में अगर बात करें तो ब्राज़ील इसका नंबर आता है। तो लिखिएगा गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। एक तरफ लिखिएगा लौह अयस्क क्षेत्र और एक तरफ लिखिएगा राज्य। लौह अयस्क क्षेत्र और एक तरफ लिखिएगा राज्य। बादाम पहाड़ उड़ीसा। बादाम पहाड़ उड़ीसा। डल्ली राजहरा छत्तीसगढ़। डल्ली राजहरा छत्तीसगढ़। कुद्रेमुख कर्नाटका। नोवा मुंडी झारखंड। नोवा मुंडी झारखंड। नेक्स्ट है स्थल अवरुद्ध देशों के बारे में बात करें। स्थल अवरुद्ध देश पहले एग्जैक्टली होते क्या हैं वही समझ लेते हैं। स्थल अवरुद्ध या फिर लैंडलॉक्स देश वे देश होते हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं समुद्र से नहीं मिलती। अफ्रीका के 16 देश स्थलबद्ध हैं जिनमें बोत्सवाना है, बुरुंडी है, केंद्रीय अफ्रीका गणराज्य है, चाड है, तो इथियोपिया है, लेसोथो है, मलावी है, नाइजर, रवांडा, दक्षिणी सूडान, न्यूजीलैंड, उगांडा, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, ये सारे के सारे। खैर आपको पता होना चाहिए स्थल अवरुद्ध देश होते क्या हैं, बस इतना ही लिख लीजिएगा। स्थल अवरुद्ध देश वे देश होते हैं। स्थल अवरुद्ध देश वे देश होते हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं समुद्र से नहीं मिलती। समुद्र से नहीं मिलती। नेक्स्ट है नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा आर्टिकल 18 ये उपाधियों के अंत से रिलेटेड है, चाहे तो लिख लीजिएगा चाहे तो हटा दीजिएगा। इम्पॉर्टेंट है, बस रिपीट करने के लिए आपको बता दिया गया। समान कार्य के लिए समान वेतन के बारे में बात करें तो समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित है। आर्टिकल 39D यह प्रावधान करता है कि पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। संसद ने समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 आर्टिकल 39D के अनुसरण में ही इसको पारित किया है। लिखिएगा आर्टिकल 39D। आर्टिकल 39D समान कार्य के लिए समान वेतन। आर्टिकल 39D समान कार्य के लिए समान वेतन। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा IRDP, ट्राइसेम, NIRPP, इन सब में एक चीज़ कॉमन है। ये सारे के सारे योजनाएं जो हैं वो ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने के लिए स्टार्ट की गई थी। लिखिएगा IRDP ये एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, 1978 में स्टार्ट हुआ था। IRDP, ट्राइसेम, NREP मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980 में स्टार्ट हुआ था। ये तीनों कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु थे। ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने के लिए थे। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति के बारे में बात करें तो स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा सबसे पहले उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा सन 1948 में की गई थी। और इस औद्योगिक नीति में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र दोनों के ही महत्व को स्वीकार किया गया था, परंतु मूल उद्योगों के विकास का दायित्व जो है सार्वजनिक क्षेत्र को सौंपा गया था। तो लिखिएगा स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 1948 में की गई थी। 1948 में की गई थी। नेक्स्ट है एथिलीन ग्लाइकॉल के बारे में बात करें तो स्वचालित इंजनों हेतु एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग हिमन रोधी के तौर पर होता है।
और इसका प्रयोग जो है रेडिएटर में किया जाता है। ये ठंडे देशों में हिमांक कम करता है। कल ही हम लोगों ने रेडिएटर के बारे में भी डिस्कस किया था नेक्सस जीएस स्पेशल वाली क्लास में। देखिए नेक्सस जीएस स्पेशल आपका कई मायने में महत्वपूर्ण है और उसके पीछे रीजंस ये हैं कि एक तो इसमें बहुत सारी चीज़ों का लगातार रिवीजन होता है और ये सबसे ज़्यादा मस्ट है आज की डेट में। अगर आपको एग्जामिनेशन क्लियर करना है तो रिवीजन बहुत ज़्यादा मस्ट है। बिना बोर हुए एक ही चीज़ को आपको 50 बार पढ़ना है, 100 बार पढ़ना है। ठीक है, लोग पढ़ते हैं, जो एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर रहे हैं वो लोग पढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने बोला इस बार आईएएस का पेपर देखिए बहुत डिफिकल्ट आया और इस बार बहुत बेकार पेपर आया, देखिए कौन पास होता है कौन नहीं हो पाता है। लेकिन लोग पास हुए हैं जिसने पेशेंस रखा। मे भी मेरिट नीचे जाएगी, ये तो बाद में ही पता चलेगा कि मेरिट कितनी गई कितनी नहीं गई, ये तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन अभी की जो स्थिति है, क्या लोग पास नहीं हुए हैं? लोग पास हुए हैं। अगर आपसे पूछा जाए 2 + 2 तो आप में से 100% लोगों को समझ में आ गया 2 + 2 = 4, और वही कुछ घुमा फिरा के पूछ लिया जाए, ठीक है, तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को आए कुछ लोगों को ना आए, हो सकता है कुछ लोगों ने प्रैक्टिस की हो तो उनको आ जाए। इस टाइप से होता है ये एग्जामिनेशन, पूरी तरह से पेशेंस पे होता है। 2023 का जो प्रीलिम्स था वो भी इसी बेसिस पे था। अगर पेपर थोड़ा सा लीक से हटके, हमेशा पेपर लीक से हट के आता है, ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ अपडेशन होता ही रहता है। लेकिन आपको जो मेजर चीज़ें पकड़नी है, सब्जेक्ट पकड़ने हैं अपने, जो 4 हैं मेन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी भी मैंने बोलना भूल गया था। 5 सब्जेक्ट ये मेन हो गए, ठीक है, इनको पकड़ना है, ये तो बेस हो गए। इसके अलावा एनवायरमेंट, करंट, ये आज की डेट के लिए सबसे बड़े रामबाण सिद्ध हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जनसंख्या आपको क्लास में एक पीडीएफ भेजी जाती है, मुझे लग रहा है 3-4 पेज की होगी और इसी में से आ जाता है। इतनी बार रिकॉल में करा देता हूँ, वो आपको याद आ जाएगा और उसमें मार्क भी लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा का पूरा एक बुक दे दी गई और 300 पेज की या 50 पेज की, जो आपको पूरा का पूरा डाटा याद रखना है। मुझे भी पता है कि आप डाटा याद नहीं रख सकते हैं इतना ज़्यादा, तो उसमें मार्क लगा हुआ है, सारा मार्क लगा हुआ है कि ये आपको याद करना है, ठीक है। अभी हो सकता है पिन मैसेज में अभी आपके ना पड़ा होगा, लेकिन आगे आने वाले टाइम में पिन मैसेज पे उसको डाल दिया जाएगा, जिससे कि आप कभी भी रिवाइज कर सकते हैं, ठीक। एग्रीकल्चर का डाटा ये अपडेशन होता रहता है, तो उसको आपका नेक्सस जीएस स्पेशल में ही इंक्लूड मैं करा देता हूँ, जिससे कि आपको अलग से उसके लिए ना पढ़ना पड़े। जितना भी एग्रीकल्चर का नया डाटा आता रहता है, जो लगेगा कि हाँ अब ये एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, तो वो आपका इंक्लूड करा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी जो सब्जेक्ट्स हैं उनका निचोड़ है, तो इस पे आपको पकड़ बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये पकड़ तभी आपकी बन पाएगी जब आप लगातार रिवीजन करते रहेंगे। एक चीज़ और स्टार्ट होने वाली है, टेस्ट सीरीज, जैसे मैंने बताया था उसकी सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। तो इस बार से मतलब आपका 20 तारीख से आपका पहला टेस्ट जो है स्टार्ट हो जाएगा। फुल टेस्ट की बात कर रहा हूँ, और फुल टेस्ट अब रेगुलर बेसिस पे हुआ करेंगे। कोशिश अभी तक तो यही चल रही थी कि 10 दिन में एक होगा, उसके बाद अभी नेक्स्ट मंथ से एक और इनोवेशन स्टार्ट होने वाला है कि नेक्स्ट 10 दिन में ना होकर ये पर वीक हुआ करे, संडे को हुआ करे, जिससे कि आप लोग हर सप्ताह एक टेस्ट दिया करें। और इसका एक टाइम निर्धारित होगा, और वो टाइम मैं पहले से बता दूंगा कि हाँ इस टाइम पे होगा और इसी टाइम पे आपको देना है। 2 घंटे पेपर होगा और 2 घंटे पूरे आपको देने हैं। इसमें आपका CSAT का भी मैं टेस्ट कराया करूंगा, और जो GS का होगा वो तो आपका होगा। हिंदी का टेस्ट अलग से होगा, जो समीक्षा अधिकारी के लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए, ये सारी बातें थी। हम लोग थे एथिलीन ग्लाइकॉल पे, उसके बाद कहाँ से कहाँ पहुँच गए, वापस आ जाते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल पर। इस चीज़ को लिख लेते हैं, लिखेगा स्वचालित इंजनों हेतु, स्वचालित इंजन हेतु, स्वचालित इंजनों हेतु एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग, एथिलीन ग्लाइकॉल का उपयोग हिमनरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है, हिमनरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है। नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में बचपन से आप पढ़ते चले आ रहे हैं। नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस या लाफिंग गैस कहते हैं। एक रंगहीन गंधहीन गैस है। इसकी खोज जोसेफ प्रिस्टले ने 1793 में की थी। इसका शल्य चिकित्सा आदि में प्रयोग किया जाता है। तो लाफिंग गैस के बारे में सभी को पता है, लेकिन हाँ
खोज किसने की थी? संभवतः ही किसी को याद होगा, मुझे नहीं लगता है कि किसी को याद होगा। अगर किसी को याद होता है ज़रूर व्हाट्सएप पे मैसेज डालिएगा कि हाँ हमें याद, तो लिखिएगा हास्य गैस, या फिर ऐसे लिखिएगा नाइट्रस ऑक्साइड को, नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस कहते हैं। और नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस कहते हैं। इसकी खोज सर जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। इसकी खोज सर जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। पॉलीकार्बोनेट के बारे में बात करें तो बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट प्रयुक्त होता है और लिखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पान में लिखिएगा, नेक्स्ट पान में लिखिएगा आरएच कारक के बारे में बात करें तो आरएच कारक का जो नाम है वो एक तरह के बंदर से रिलेटेड है। 1940 की बात है। लैंड स्टीनर और बीनर ने रुधिर में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता लगाया था। इन्होंने रिसस बंदर में इस तत्व का पता लगाया और इसीलिए इसे आरएच फैक्टर कहते हैं। जिन व्यक्तियों के रक्त में यह तत्व पाया जाता है उनका आरएच जो है पॉजिटिव कहलाता है, तथा जिनमें यह नहीं पाया जाता है उनका जो आरएच है वो आपका नेगेटिव कहलाता है। देखिएगा आरएच कारक, आरएच कारक का नाम एक प्रकार के बंदर से संबंधित है, एक प्रकार के बंदर से संबंधित है। ग्लूटेन के बारे में बात करें तो गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला जो पदार्थ है वो आपका ग्लूटेन होता है। देखिएगा गेहूं में आटा बनाने के गुणों को, गेहूं में आटा बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ ग्लूटेन, प्रभावित करने वाला पदार्थ ग्लूटेन है, ग्लूटेन है। चलिए 16 जून 2023 नेक्सस जीएस स्पेशल पे